नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी 2.0 पर। सो गाइस, आज के इस पेपर में हम लोग यहाँ पर प्रयागराज गेस्ट पेपर, आप सभी को पता है, जितने लोग यूपी बोर्ड वाले हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा। प्रयागराज का एक गेस्ट पेपर आता है, हाई स्कूल के लिए, इंटर के लिए भी आता है। तो यहाँ पर एक कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होते हैं जो कि आपके पेपर में बन सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के, जी हाँ दोस्तों, त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन इस प्रयागराज के इस पेपर में दिए गए हैं, सारे के सारे यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ। और इसी तरह के वीडियोस आपको यहाँ पर जो है मिलते रहेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है, ध्यान से आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा, tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3, ये आपका tan 89 तक दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर tan 1 tan 2 tan 3 चल रहा है ना, और कहाँ तक गया आपका tan 89 तक गया हुआ है। तो इसका मान हमें बताना है। समझिएगा यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल से तरीके से लगाएंगे और चार ऑप्शन आपके भी दिए गए हैं यहाँ पर। कोई एक ऑप्शन यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। तो देखिए, थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करूँगा। देखिए, tan 1 है, इनटू क्या आपका tan 2 है, इसके अलावा क्या आपका tan 3 है। इसी तरह ये आपका डॉट 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 ऐसे बढ़ता जाएगा और लास्ट में देखिए आपका tan 89 के पहले क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, tan 89 के पहले आएगा tan 88, उसके पहले आएगा 87, 3 लिख लेते हैं, इंटू tan 88 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा tan 89 आ जाएगा। ये तो आएगा ना, थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ, दिख रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। तो tan 1 की अगर हम बात करते हैं, देखिए tan 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/cot 1 लिख सकते हैं, या इसको 1/, में ना चेंज करके, ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान देखिएगा, tan को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 89, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 88 लिख सकते हैं। और अगर इस tan 3 की बात करते हैं तो इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 3 है ना, तो 90 में से कितना घटाएंगे, 87 घटाएंगे, तो 87 घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा, tan 3 आ जाएगा। इसी तरह डॉट 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 आगे बढ़ेगा, कितना आ जाएगा, tan 87 इंटू tan 88 इंटू tan कितना आपका 89 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, tan 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, cot थीटा होता है, यानी कि ये क्या बन जाएगा आपका cot 89 बन जाएगा। इसी तरह ये क्या बन जाएगा, cot 88 बन जाएगा। और यहाँ पर इसकी अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसकी बात करते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, cot, ये cot कर लो भाई, ये cot 87 बन जाएगा। ठीक है, और इसको डॉट 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 आगे करेंगे तो देखो, ये 1/, क्या बन जाएगा आपका, tan है ना, तो tan को 1/, में कन्वर्ट करते हैं कि 1/, क्या होता है, cot 87 हो जाएगा, इंटू ये करेंगे तो ये भी आपका 1/, cot 88 हो जाएगा, और इसको भी चेंज करेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा, cot 89 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, 89 से 89, देखिए 88 से 87, 88 और 87 से 87, ऐसे जो भी होगा आपका पूरा का पूरा जो वैल्यू है आपका कट जाएगा। ठीक है, बीच में आपका एक बचेगा tan 45, उसका मान भी कितना होता है आपका 1 ही होता है। तो इसका जो आंसर है कट पिट करके इतना आ जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है, ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है फर्स्ट, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक ऊर्ध्वाधर खंबा है, देखो खंबा मान लेते हैं, ये ऊर्ध्वाधर है AB। अब इसकी परछाई जो है आपकी कुछ इस तरीके से जाएगी, यानी कि AC तक जाएगा। अब क्वेश्चन कहा गया है कि ये जो AB की लंबाई है और AC की लंबाई की आपकी बराबर है, तो इसको अगर हम B और C को मिला देंगे, समझिएगा, B और C को मिला देंगे तो यहाँ पर ये सूर्य यहाँ पर कहीं पर होगा, सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण पूछा गया है। तो मान लेते हैं ये आपका सूर्य यहाँ पे कहीं पे होगा, तो सूर्य का जो भी उन्नयन कोण बनेगा वो यही वाला तो बेसिकली आपका बन जाएगा करके। तो यहाँ पर पूछा गया सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो आप बताओ सर, ये आपका और ये आपका अगर आपस में बराबर है, ये दोनों अगर आपके बराबर हैं तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, और ये कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है। तो अगर ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है तो ये कितना हो जाएगा, 45 और 45 ही तो होगा, क्योंकि मुझे पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो अगर आपका 190 आ गया, दोनों आपस में बराबर हैं, तो एक कोण आपका कितना हो जाएगा, आपका 45
45 अंश का हो जाएगा। यही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं आपसे, यहाँ पर पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए एनसीईआरटी के बुक में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि साइन 67 है और कॉस 75 है, इसको 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना है। तो इसको कैसे व्यक्त करेंगे भाई, साइन आपका दिया गया, ध्यान देखिएगा 67 दिया गया है और प्लस कितना दिया गया है, कॉस 75 दिया गया है। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। साइन इसको लिख सकते हैं 90 माइनस, अब देखो 90 में से कितना घटाने पे आपका ये आता है, 67 आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, इसको घटा देंगे। एक काम करते हैं भाई, घटा के देख लेते हैं कितना आ जाएगा। तो 90 में से हमको 67 बेसिकली लेकर के आना है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 33। 90 में से अगर 33 करते हैं तो 67 आएगा कि नहीं आएगा, 33 करने पे आएगा, 23 करने पे आएगा, यहाँ पर 23 करने पे आएगा, माफ़ करिए क्योंकि हमने 100 से घटा दिया था। तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस, जितने बच्चे यहाँ पर ध्यान समझते हुए चलेंगे, इसको 90 माइनस 15 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं भाई, 19 में से 15 घटाएंगे 75 आ जाएगा। अब देखो आप सभी को पता है साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस 23 हो जाएगा। और कॉस 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा होता है, क्या हो जाएगा, साइन 15 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है सभी को, यस और नो? सभी लोग यहाँ पर जो है कमेंट करके बताते हुए चलेंगे, समझ में आ गया नहीं समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। भाई भूमि का एक बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर है, इस बिंदु से एक मीनार का पाद बिंदु, यानी कि इस बिंदु से एक मीनार जाता है, यहाँ पर मान लेते हैं मीनार यहाँ पे कहीं है, तो इसके बीच की दूरी कितनी है भाई, 30 मीटर दी गई है। ठीक है, अब ये मीनार, तो मीनार थोड़ा सा बड़ा होगा कि नहीं होगा, इतने मान लेते हैं ये मीनार आपका क्या है, ए बी है। तो क्या कह रहा है कि मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है भूमि के उस बिंदु से कितना है, 30 अंश है। कितना अंश है भाई, 30 अंश दिया गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा, ये तो होगा ना। तो पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। अब देखो ये ए बी क्या है, लंब है, और ये मान लेते हैं सी, और बी सी क्या है, आधार है। तो लंब और आधार, देखो त्रिभुज ए बी सी में अगर देखा जाए तो क्या होता है भाई, अगर लंब और आधार में रिलेशन निकालना है तो tan थीटा लगाते हैं ना, और tan थीटा के स्थान पे कितना है सर, 30 अंश है। tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है। और tan थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है, देखो यहाँ पर h दिया गया है, आधार कितना आपका 30 है, तो h बटे कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, बराबर कितना है 1/√3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 30 को उधर भेज दो, तो h का मान कितना आ गया, 30/√3 आ जाएगा। अब √3 का परमीकरण करेंगे तो ऊपर भी √3 से गुणा, नीचे भी √3 से गुणा, तो इसको हल करेंगे तो 30/√3 बटे कितना आ जाएगा, 3 धामा 30, कितना आ गया दोस्तों आपका 10/√3 आ गया। और मुझे पता है कि √3 का मान कितना है, 1.73 है, यानी कि 10 का गुणा किस में कर देंगे, 1.73 में कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 17.3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यही तो आएगा। तो ऑप्शन इसका जो आंसर है पूरा का पूरा, ये आपका आंसर निकल के इस तरह से आएगा। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, पॉज करके आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपका ये प्रश्न नंबर 7 में क्वेश्चन आया हुआ था, सभी खंड करना था। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। अब देखो ये सेम क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की बुक में देखने को मिल जाएगा। एनसीईआरटी की अगर आप बुक उठाओगे तो आपको यही सेम क्वेश्चन जो है आपको उस बुक में देखने को मिल जाएगा। तो एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 6, देखो 6 नहीं है, थोड़ा सा इसको सही कर लो, 60 डिग्री है। ठीक है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण ये 45 डिग्री है। ठीक है, इसको डिग्री मान लो, और पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखो इसकी ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे भाई, एक पेडेस्टल के शिखर है ना। अब देखो पेडेस्टल क्या होता है, जिसके ऊपर जैसे एक स्टेज मान लो, ठीक है, आप मान लेते हैं ये आपका एक पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई हमें पता नहीं कितनी है, कुछ भी है, इसके ऊपर 1.6 मीटर क्या लगी है, ऊँची मूर्ति लगी, यानी कि मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये आपका 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी और पेडेस्टल आपका AC दिया गया है। अब भूमि के एक बिंदु से, देखो भूमि का एक बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं, भूमि का एक बिंदु है, तो इसको ऐसे मिला देंगे। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, देखो मूर्ति का शिखर आपका यही तो होगा, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना आपका, ये पूरा बड़ा वाला ध्यान से देखिएगा 60 अंश दिया गया है।
ठीक है। और कह रहा है कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, भाई पेडेस्टल का शिखर क्या होगा, पेडेस्टल का शिखर आपका ये ए होगा। इसका उन्नयन कोण कितना दिया गया, ये छोटा वाला कितना दिया गया, 45 डिग्री दिया गया है। इसको मान लेते हैं हम लोग डी मान लेते हैं। तो पूछा गया पेडेस्टल की ऊंचाई, अब पेडेस्टल की ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, एच लिखेंगे, माना पेडेस्टल, पेडेस्टल की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है भाई, मान लेते हैं आपका एच है। ये आपका क्या है भाई, एच है, जो कि आपका एसी, एसी तो दिया गया ना, एसी आपका एच है। अब ध्यान से देखो, पेडेस्टल की ऊंचाई अगर आपकी एच है तो पूरा हो गया। अब देखो यहाँ पर दो, एक त्रिभुज आपका जो है ये बड़ा वाला, अगर त्रिभुज बी सी डी लेते हैं, देखो त्रिभुज बी सी डी लेते हैं, बी सी डी देखिए आपका ये बड़ा वाला है, बी सी डी बड़ा वाला है ना, तो बड़े वाले त्रिभुज बी सी डी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखा है तो थीटा का मान कितना है आपका, 60 है, 60 ही तो दिया गया ना। तो अगर हम लोग tan 60 लेंगे, ध्यान से देखिएगा, tan 60 डिग्री अगर हम लोग लेते हैं तो tan 60 का मान क्या होता है भाई, लंब बटे आधार। लंब देखो क्या आपका बी से लेकर सी तक पूरा जाएगा ना, यानी कि बी सी आपका हो गया, और आधार कितना हो जाएगा सर आपका, आधार देखो डी सी हो जाएगा, डी सी तो होगा, ये हो गया। और tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, √3 बराबर कितना आ जाएगा, बी सी बटे डी सी। बी सी का मान देखो ध्यान से, ये आपका बी और सी जो है आपका 1.6 और एस से मिलके बना है, कितना हो जाएगा 1.6 प्लस एच हो जाएगा, और बटे क्या कर देंगे हम लोग, डी सी कर देंगे। अब यहाँ से अगर डी सी को उधर भेज दें, √3 को इधर भेज दें, तो डी सी बराबर कितना आ जाएगा, 1.6 प्लस एच डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरह ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग आगे इसके लगाएंगे, पेज छोटा है, त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज दिख रहा है ना आपको, ए सी डी दिख रहा है, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी की अगर हम बात करते हैं, देखिए tan कितना आपका 45 है, कितना भाई tan 45 डिग्री है, और tan 45 का मान देखिए किसके बराबर दिया गया आपका, लंब बटे आधार, यानी लंब कितना आपका ए सी है, आधार कितना आपका डी सी है। 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी कि 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए सी बटे डी सी, या यहाँ से देखा है डी सी बराबर क्या आ जाएगा, डी सी बराबर ए सी, और ए सी का मान देखो हमें पता है कितना है आपका, एच है, एच ही तो है। समीकरण नंबर आपका क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखो समीकरण 1 में, समीकरण 2 में डी सी और डी सी बायाँ पक्ष बराबर है, तो दायाँ पक्ष बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आप लोग को और अच्छे समझ में आए। समीकरण 1 व 2 से अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में आपका दायां पक्ष क्या है, 1.6 प्लस एच डिवाइड बाई कितना आपका √3 है, बराबर कितना हो जाएगा आपका, एच हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये उधर भेजेंगे तो 1.6 प्लस एच बराबर कितना आ जाएगा, एच √3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस h को इधर लेकर के आ जाओ, इसको आगे सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, इस h को इधर लेके आएंगे तो h √3, और h इधर देखो प्लस में है, इधर आएगा, माफ़ कीजिएगा, h इधर प्लस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस में h हो जाएगा, बराबर कितना आपका 1.6 है। अब देखो यहाँ पर h कॉमन ले लेते हैं तो √3 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर कितना है 1.6 है। आगे इसको सॉल्व करेंगे और तो देखो h को इधर रहने देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो h का मान कितना आ जाएगा, 1.6 बटे √3 माइनस 1 हो जाएगा, यही तो होगा ना। अब इसको चाहो तो आप लोग परमेयीकरण भी कर सकते हो। परमेयीकरण कैसे करोगे, √3 प्लस 1 से √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये आप लोग का एक काम बनता है कि आपका एक होमवर्क बनता है, इसका परमेयीकरण करके आप लोग जो है जवाब दीजिए इसका कमेंट करके कि इसका जो जवाब है क्या हो सकता है। वैसे ये क्वेश्चन जो है आपका ऐसे पूरा लगेगा। समझ में आ गया? जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से रिपीट करके स्टार्टिंग से वीडियो को पीछे करके जो है देख सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं आपसे। यहाँ पर क्या पूछा गया था, ध्यान देखिएगा कि किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना आपका 30 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई दुगनी हो जाए तो इसकी चोटी का उन्नयन कोण भी क्या होता है, दुगना होता है। अब देखो समझो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। अब मान लेते हैं ये मीनार है, दो मीनार बना देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छे से। एक पहले वाली मीनार है, तो पहले वाली जो मीनार है उसकी ये आपकी ये चोटी हो गई, ठीक है। पहले वाली मीनार को मान लेते हैं ए बी और सी मान लेते हैं, ठीक है। ये पहले वाली मीनार हो गई और इसकी चोटी है, चोटी यही तो ना, इसका उन्नयन कोण कितना दिया गया 30 अंश दिया गया है, ठीक है। और क्या कह रहा है, अगर अभी इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कितनी h है। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगर इस मीनार की ऊंचाई जो है दुगनी हो जाती है, समझिएगा, इस मीनार की ऊंचाई को मान लेते हैं कि आपका दुगना हो जाता है, तो दुगना मान लेते हैं। एक दूसरा फिगर बनाते हैं, ये देखिए उसका थोड़ा सा बड़ा हमने फिगर बना दिया। तो कह रहा है कि अगर इसकी मीनार की ऊंचाई जो है दुगनी हो जाती है तो इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है, देखो
शिखर का जो उन्नयन कोण है वो भी कितना होता है, दुगना, यानी कि 30 से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अभी कितना आपका 2h हो जाता है। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R। अब देखो दोनों में खासियत क्या है कि ये जो AC है और QR है ये दोनों आपस में आपके बराबर हैं, सिर्फ ऊंचाई दुगनी हुई है। देखो ऊंचाई आपका h से 2h हुआ है, लेकिन अगर AC का मान मान लेते हैं स्मॉल a है तो RQ का मान भी स्मॉल a ही होगा। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, बस अंतर किस में आता है, इनके उन्नयन कोण में अंतर आता है। तो पूछा गया है कि दुगना हो, अच्छा उन्नयन कोण हमें बताना है कि अगर इस दुगना हो जाता है, यानी कि इस थीटा का मान हमें पता करना है, थीटा का मान क्या हो, दुगना हो जाएगा। यहाँ पर हमें 60 नहीं दिया गया है, हमें यही चीज़ सिद्ध करना है कि जो ये कह रहा है कि यदि किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है तो यदि मीनार की ऊंचाई दुगनी हो जाए तो इसकी चोटी का उन्नयन कोण भी दुगना हो जाएगा। मे भी ये हमें जो है सिद्ध करना है, कि क्वेश्चन पूरा कंप्लीट लिखा नहीं गया है, इसी वजह से इसको हमें सिद्ध करना है कि ये उन्नयन कोण जो है दुगना हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, त्रिभुज पहले ये वाला लेते हैं, त्रिभुज ABC में, ABC में देखो ध्यान से tan कितना आपका 30 अंश है। tan 30 अंश का मान कितना हो जाएगा सर, आपका h/a होगा भाई, लंब बटे आधार h/a हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/√3 बराबर क्या आ जाएगा, h/a आ जाएगा। तो a का मान यहाँ से निकालो कितना हो जाएगा, h√3 हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। एक त्रिभुज हमने ये ले लिया। अगला त्रिभुज हम लोग लेते हैं भाई, अगला त्रिभुज हम लोग लेते हैं भाई त्रिभुज PQR है। PQR में, PQR में भाई tan थीटा हमें सिर्फ पता है, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, 2h डिवाइड बाई क्या होगा, a होगा। भाई tan थीटा मतलब ये आपका थीटा है और लंब कितना आपका 2h, आधार कितना a है। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे, a को उधर भेजेंगे, tan थीटा को इधर भेज देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 2h डिवाइड बाई a हो जाएगा। अगर इसको समीकरण नंबर 1 माने, इसको समीकरण नंबर 2 माने, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आगे क्वेश्चन कैसे लगेगा। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 से ध्यान से देखिए, 1 व 2 की तुलना करें तो इसका दायां पक्ष a है, इसका भी बायां पक्ष मांगिए, बायां पक्ष a है, इसका बायां पक्ष a है, तो दायां पक्ष बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 2 से बायां पक्ष बराबर करने पर तो h√3 बराबर क्या हो जाएगा, 2h डिवाइड बाई, यहाँ पर a थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 1 मिनट इसको करेक्ट कर लो भाई, a नहीं होगा यहाँ पर, ये 1 मिनट पूरा मिट ही गया, 1 मिनट रुक जाइए, चलिए पूरा मिट जाता है, वापस नहीं आता क्या, कंट्रोल Z करने पे नहीं आता। चलो कोई बात नहीं सर, एक बार इसको फिर से यहाँ पर जो भी हमने बनाया था फिर से बना देते हैं, फिर से एक बार समझा देते हैं। क्या था भाई आपका, ये पहले आपका एक छोटा त्रिभुज बना था, पूरा मिट ही गया, कोई बात नहीं। ABC बना हुआ था, यहाँ पर ये H था, ये A था, ये आपका कितना दिया गया था, 30 अंश दिया गया था। एक बड़ा त्रिभुज बना था, इस बड़े त्रिभुज में क्या था भाई, इस बड़े त्रिभुज में हमें पता था कि बस इसकी लंबाई जो है आपकी दुगनी हो गई है। ये आपका थीटा है, ये आपका P है, ये Q है, ये आपका R है, ये आपका H दिया गया। तो हमने क्या बताया था, पहले छोटा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC लिया था। त्रिभुज ABC में क्या आया था भाई, tan 30 का मान कितना आया था, tan 30 अंश का मान आया था आपका h/a, और tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, h/a हो जाएगा, या a का मान आ जाएगा h√3। इसको समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया था, 1। और जब हम लोग त्रिभुज PQR लेते हैं तो PQR में क्या था भाई, PQR में tan थीटा लेते हैं, तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा भाई, इस वाले त्रिभुज लिया ना, तो थीटा, ये देखो लंब कितना है, 2h है, तो 2h अपॉन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और यहाँ से a का मान निकालेंगे तो 2h अपॉन कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपका, 2 हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से, समीकरण 1 व 2 की तुलना किए थे, तो यहाँ पर a था, यहाँ पर भी a था, तो समीकरण किसकी तुलना किए थे भाई, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तुलना किए थे। तो यहाँ पर बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष भी बराबर है। बायां पक्ष क्या है आपका h√3, इधर का दायां पक्ष क्या है आपका 2h डिवाइड बाई tan थीटा है, यही तो है ना। अब देखो यहाँ से h और h कट गया, यहाँ पर देखो tan थीटा को उधर भेज दो, 2 को √3 को नीचे भेज दो, तो tan थीटा यहाँ पे आ जाएगा बराबर 2 बटे कितना हो गया आपका √3 हो गया, 2 बटे √3 आ रहा है ना। अब एक बात बताओ, हमें पूछा शायद इस क्वेश्चन को मैं चेकआउट कर लेता हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इसे सिद्ध करना है या हमें पता करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर का में किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है, यदि मीनार की ऊंचाई दुगनी हो जाए तो इसकी चोटी का उन्नयन कोण भी दुगना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है क्या दुगना हो जाएगा, तो यहाँ से क्या थीटा का मान देखो ध्यान से, क्या थीटा का मान 60 अंश आ रहा है, बताइए क्या थीटा का मान यहाँ पर 60 अंश आएगा, क्योंकि tan 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है। इसको अगर परमीकरण भी कर देंगे, देखिए √3 से गुणा √3 से भाग देंगे तब भी कितना आएगा, 2 √3/3 आएगा,
जो कि आपका tan 60 तब भी थीटा का मान 60 नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें सही और गलत पूछा गया था, होगा कि नहीं होगा, तो भाई इसमें नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्लियर है, ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा, तभी आपका जो आंसर है यहाँ पर आने वाला है। यहाँ पर इसे पूछा भी नहीं गया था, आंसर लाना भी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ये भी आपका देखिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए इतना इतना इतना। अब एक बात बताओ, सिंपल से इसमें क्या है, मुझे पता है कि ए बी सी त्रिभुज के क्या है, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। अब आपको पता है किसी त्रिभुज के क्या दिए गए भाई, आपके अंतः कोण दिए गए हैं। ठीक है, अगर ये किसी त्रिभुज के अंतः कोण हैं तो हमें पता है कि इन तीनों कोणों का जो योग होगा, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है कि नहीं होता है। अब हमें जो सिद्ध करना है, देखो हमें सिद्ध क्या करना है, b + c/2 बराबर a/2 लाना है। इस पर फोकस करो, तो इधर b + c को रखते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो b + c बराबर क्या कर देते हैं, 180 माइनस a कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो b + c/2 करते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस a, पूरे का बटे 2 हो जाएगा, यानी कि इसका बटे 2, इसका बटे 2 हो जाएगा। हमने दोनों पक्षों में 2 से पहले क्या किया, अब 2 से भाग दे दिया। अब यहाँ पर देखो साइन लाना है ना, एक साइन है तो यहाँ पर कॉस है, तो एक काम करते हैं, दोनों पक्षों का साइन लेते हैं, दोनों पक्षों का साइन ले लेंगे, तो साइन b + c/ क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, बराबर ये क्या है आपका साइन 180/2 मतलब क्या हो गया 90 माइनस a/2 हो जाएगा। अब बताओ सर ये क्या आ गया आपका साइन b + c/2 बराबर कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, cos थीटा होता है, cos a/2। यही तो सिद्ध करना था, हैंस प्रूव होगा कि नहीं हो गया, बताइए सर। हमें यही तो सिद्ध करना था कि साइन b + c/2 बराबर cos a/2। ये चीज़ आगे कि नहीं आगे, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, क्या करना था, आई होप आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, 1.5 मीटर ऊंचाई वाला एक प्रेक्षक 22 मीटर ऊंची एक मीनार से 20.5 मीनार की दूरी पर खड़ा है, मीटर दूरी। थोड़ा सा ये पे देखिए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए ना इस प्रयागराज वाले क्या बोलते हैं, इसमें काफ़ी टाइपिंग मिस्टेक किया गया है, बट कोई बात नहीं। मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, प्रेक्षक की आंख से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण निर्धारित कीजिए। देखो ध्यान से, 1.5 मीटर ऊंचाई वाला एक प्रेक्षक 22 मीटर ऊंची एक मीनार से 20.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, यानी कि सिंपल समझो कि ये आपकी मीनार है, मीनार की ऊंचाई देखो कितना दिया गया, 22 मीटर ऊंची एक मीनार है ना, तो ये 22 मीटर ऊंची एक मीनार हो गया। अब यहाँ पर इस 22 मीटर ऊंची मीनार से कितनी दूरी पर भाई, 20.5 मीटर, 20.5 मीटर दूरी पर एक प्रेक्षक खड़ा है जिसकी ऊंचाई कितनी है भाई, 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेक्षक की आंख ऊपर होगी ना, इसकी आंख से मीनार की चोटी का जो उन्नयन कोण है कितना हो जाएगा, यही तो पूछा गया ना। यानी कि यहाँ पर ये कोण हमें बताना है, जो आपका ये कोण जो है आपका थीटा कितना हो जाएगा। अब एक बात बताइए, आपको यहाँ पर सिंपल सा इस चीज़ पे फोकस करना है कि हमें पता है, देखिए हमें पता है कि ये जो आपका ये पूरा का पूरा जो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर हम बात करते हैं, कितना आपका 22 है, और ये इतना जो है आपका कितना है सर, आपका 1.5 दिया गया है, ये तो दिया गया ना। तो अगर हम इस देखो ये a मान लो, ये b मान लो, ये c मान लो, ये d मान लो, ये e मान लो, तो देखो ध्यान से AC का मान हमें पता है कितना आपका 22 दिया गया है, 22 मीटर दिया गया ना, और BC का मान कितना दिया गया है आपका, देखो ये BC, सिर्फ BC का मान देखो ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 होगा कि नहीं होगा, 1.5 होगा जाएगा नहीं हो जाएगा। इसलिए अगर हम AB का मान निकाले, सिर्फ AB का मान निकाले, AB का मान कितना हो जाएगा सर आपका, पूरे 22 में से इस 1.5 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, 22 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर, 22 में से अगर हम लोग 1.5 घटाते हैं तो आपका कितना लगभग आ जाएगा, 1.5 घटा रहे हैं ना, तो 20.5 आ जाएगा, 20.5 ही तो आ जाएगा कि नहीं आएगा। यानी कि ये आपका कितना हो गया, 20.5 हो गया, फिर से घटाइए, 10 में 5 या 5, और यहाँ पर 1 में से 1 0, ठीक है, 20.5 आपका क्या आ गया, मीटर आ गया। अब AB का मान भी कितना आ गया, 20.5। अगर ये पूरा देखो DC जो है आपका ये 20.5 है, तो आपका BE भी कितना होगा, 20.5 ही तो होगा। अब देखो AB का मान भी 20.5 और BC का मान भी 20.5, तो आप ऐसे ही बता सकते हो आंसर आपका 45 आएगा, बट कैसे लिखा जाएगा ये भी देख लो। तो इसलिए त्रिभुज ABE, सबको दिख रहा है त्रिभुज, देखो A ये है, B ये है, E ये है, तो त्रिभुज ABE में हमें क्या लेना, थीटा का मान निकालना। तो tan थीटा ले लेते हैं, तो tan थीटा
का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना है AB, आधार कितना आपका BE दिया गया है। तो AB और BE का मान मुझे पता है कि आपका बराबर है, तो AB का मान भी 20.5 है, BE का मान भी 20.5 है। काटेंगे कितना आ जाएगा 1, यानी कि tan थीटा बराबर 1 होता है tan 45 का मान, tan 45 हो जाएगा। थीटा tan गायब, थीटा का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने लोग सोच रहे थे ऑप्शन क्या है, यहाँ पर जितने लोग tan थीटा का मान 45 सोच रहे थे, थीटा का मान 45 सोचे, वो लोग यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए और देखते हैं कुछ क्वेश्चन अगर हो तो। एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, ये सेम क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा और लगाने का भी प्रयास जो आप लोग करते हुए चलेंगे। कॉट थीटा बटे इतना दिया गया और कॉसेक थीटा प्लस 1/, इतना दिया गया है। देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, क्या दिया गया भाई, कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा प्लस 1, इसको डायरेक्टली हम यहीं से सॉल्व करते हुए चलते हैं। जैसे कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर इसको डायरेक्टली करें, चलो ठीक है, अगर इसका LHS ले लेते हैं, देखिए LHS ले लेते हैं, तो इसको करना कैसे, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन लगाने के, बट चलिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसको समझो। कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा प्लस 1 और प्लस कॉसेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा। इसको तिर्यक गुणा करेंगे, देखिए ध्यान से, कॉट का गुणा कॉट में करो, कितना आ जाएगा सर आपका कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे, देखिए कॉसेक थीटा प्लस 1, कॉसेक थीटा प्लस 1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना। और a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन होता है भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 और प्लस 2 a इंटू बी यानी 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा। और डिवाइड बाई, ध्यान से देखो, इसको भी गुणा नहीं करते हैं, कॉट थीटा और ब्रैकेट में कॉसेक थीटा प्लस 1 को रखते हैं, ठीक है। अब देखो मुझे पता है भाई कॉट थीटा कॉसेक थीटा, अगर यहाँ पर कॉट थीटा और प्लस कॉसेक थीटा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या संबंध आप सभी को पता है कि नहीं पता है। अगर संबंध अगर आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन को जितना आसानी से कर ले जाएंगे उतना आपके लिए आसान होगा। जैसे आपका एक संबंध होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। इसी तरह आपका क्या होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है। इसी तरह आपका क्या होता है भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 होता है, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट 1 प्लस कॉट, देखो 1 होता है आपका क्या 1 प्लस कॉट का मान क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा भाई आपका कॉसेक, देखो इस कॉट स्क्वायर थीटा को इस एक को जोड़ रहे हैं, क्या आ जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप देखो भाई एक कॉसेक यहाँ पे आया, डायरेक्टली कर दे रहे हैं, और एक कॉसेक यहाँ पर है, ये दोनों कॉसेक मिलकर कितना हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बचा क्या आपका 2 कॉसेक थीटा। ये एक लाइन में डायरेक्टली कर दिया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आप सभी को, मैंने डायरेक्टली कर दिया, पेपर में आप लोग लाइन से करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। नीचे क्या बचा आपका कॉट थीटा है, और ब्रैकेट में आपका कॉसेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब ऊपर देखो यहाँ पर 2 कॉसेक थीटा, यहाँ पर आगे लगा देते हैं, यहाँ पर देखो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, 2 कॉसेक थीटा में क्या कॉमन है 2 कॉसेक थीटा कॉमन है, कॉमन लेंगे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 खत्म, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा और प्लस क्या बन जाएगा आपका 1 बच जाएगा। नीचे देखा जाए तो आपका क्या है कॉट थीटा, ब्रैकेट में क्या है कॉसेक थीटा प्लस 1 है, तो यहाँ पर ये चीज़ कट गया। ऊपर देखा जाए तो क्या बचा 2 कॉसेक थीटा बचा, कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। और नीचे देखो कॉट है ना, तो जो नीचे कॉट था उसको लिख सकते हैं, देखो ध्यान से कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं भाई। कॉसेक को हमने बदल दिया 1 बटे साइन में, और इस कॉट को हमने बदल दिया कॉस बटे साइन में, ये साइन से साइन कट गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या बचा 2 गुणे 1 यानी कि 2 ही बचेगा, नीचे क्या बचा कॉस थीटा, और 2 बटे कॉस थीटा जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा, क्योंकि 1 बटे कॉस का मान क्या होता है सेक होता है, बराबर देखिए आपका RHS आ गया। यही तो हमें सिद्ध करना था, बताइए सर समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके पेपर में यहाँ पर दिए गए थे, तो आप लोग को इस क्वेश्चंस को लगाना है। इसी तरह आपके और भी जो टॉपिक बचते हैं उनके ऊपर भी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। गेस्ट पेपर हो गया, अनसॉल्व हो गया, वो आपको यहाँ पर जो है मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग को इसी तरह के क्वेश्चन को लगाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ, अपने और भी जो आपके हाई स्कूल के दोस्त हैं साथी हैं उनके साथ शेयर कर दो, जिससे और भी वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ और भी आप लोग जो फ़ायदा है उठा सको। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।